हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर। तो दोस्तों जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं एंड नीचे मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसरो के साइंटिस्ट्स हिमालयन ग्लेशियर्स की स्टडी कर रहे थे। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू उस रीजन को पढ़ रहे थे। उसी दौरान उन्होंने वहाँ पे एक नया लेक ढूंढ निकाला है। तो ये लेक कुछ ज़ास्कार रीजन में है। तो आप लद्दाख में देखें तो कुछ इस वाले इलाके में है। तो इस इलाके में ज़ास्कार रीजन में, और इसकी दूसरी खासियत है ये लाल रंग की है, रेडिश ब्राउन कलर की है। तो आज छोटा सा वीडियो होगा और इस वीडियो में आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को अंदर तक समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए ये एक ग्लेशियल लेक है, एक न्यू ग्लेशियल लेक है। ग्लेशियर के पिघलने से जस्ट अभी बनी है। ये कहाँ पर है तो कुछ इस इलाके में आप देखें तो ज़ास्कार रीजन में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ज़ास्कर रीजन में ये लेक मौजूद है। एंड तो इसरो के साइंटिस्ट पिछले 20 साल की इन इलाकों की सैटेलाइट इमेजरी स्टडी कर रहे थे, इन यहाँ के ग्लेशियर्स की। और उस दौरान उन्होंने पाया है कि पहले ये लेक मौजूद नहीं थी लेकिन अब है। तो ये नई नई बनी है और लाल और ब्राउन कलर की है, रेडिश ब्राउन कलर की है। तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। ये करीबन करीब 5060 मीटर की हाइट पे है, अबव सी लेवल, एंड बहुत ही रिमोट लोकेशन में है। आसपास आप देखो तो कोई खास गांव नहीं है। नियरेस्ट विलेज 11 किलोमीटर दूर है। एंड इसकी साइज आप देखो तो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, 0.2 स्क्वायर किलोमीटर है। 0.2 स्क्वायर किलोमीटर मतलब किसी शहर में एक मीडियम साइज का जो लेक होता है, मैन मेड लेक, लगभग वो यही साइज होता है। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, हमारे यहाँ कांकड़िया लेक है, तो करीबन करीब यही साइज का है। या फिर अगर आपको समझना है तो क्रिकेट ग्राउंड आपने देखा होगा शायद, तो लगभग 10 गुना साइज ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, उतना ही बड़ा लेक है। लेकिन ये ग्लेशियर लेक है, तो आज इसकी जो साइज है 25 साल बाद इसकी दुगनी शायद हो जाएगी। क्यों, समझेंगे हम। तो फिलहाल देखिए दोस्तों, तो ये लेक कहाँ से पानी पा रही है तो ग्लेशियर यहाँ पर है। उस ग्लेशियर के पिघलने से ये पानी, और ये इसमें ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी जमा हो रहा है वो यहाँ पे एक लेक बन के जमा होता जा रहा है। एंड इसके पीछे कारण क्या दिया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो बर्फ बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, तो अपनी लेक भी जो है वो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। तो इसकी खासियत है ये रेड कलर की। अब सवाल उठता है ये लाल रंग की कैसे है। तो साइंटिस्ट जो कह रहे हैं उनका मानना है कि ये ग्लेशियर जिस बेस रॉक के ऊपर है, जिस पत्थर के ऊपर है, वो कुछ आयरन रिच मिनरल्स की बनी हुई है। वो हेमाटाइट, जियोथाइट, इन सारे मिनरल्स की बनी हुई है। और इस वजह से जब वो ग्लेशियर पिघलती है तो वो जो मेल्ट वाटर है वो कुछ इस पत्थर को, बेस रॉक को इरोड करती है और तोड़ के सस्पेंशन स्टेट में, महीन कंड बना के पानी में फ्लोट कराती हुई ले जाती है। और जाके फाइनली जब वो ग्लेशियर पिघल के इस लेक में अपना पानी गिरा रही होती है तो उस दौरान वो आयरन रिच मिनरल्स, जियोथाइट, हेमाटाइट सस्पेंशन स्टेट में वो भी इस लेक में जाके फ्लोट कर रहे होते हैं। और इस वजह से ये जो यूनिक जियो केमिस्ट्री, ये जो यूनिक मॉलिक्यूलर लेवल पे, अब जब इस पर ये जो यूनिक जियो केमिस्ट्री इस लेक की बन रही है, इस वजह से जब इस लेक पर लाइट पड़ती है तो कुछ लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो देखिए आप इतने से भी समझ सकते हैं कि ग्लेशियर क्या लाल रंग क्यों है, क्योंकि हेमाटाइट रिच मिनरल्स हैं, वो सस्पेंशन स्टेट में जाके लेक में गिर रहे हैं। लेकिन देखिए अभी तक जाके किसी ने देखा नहीं है, तो ये सारा ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इमेजरी से हुआ है। तो सैटेलाइट क्या देखती है, लाइट का रिफ्लेक्शन कौन से स्पेक्ट्रम का हो रहा है। अगर रेड वाले स्पेक्ट्रम का हो रहा है तो सैटेलाइट कहेगी रेड कलर है। तो साइंटिस्ट ने वही बात घुमा के कह दी है कि ये रेड कलर की लेक इसीलिए है क्योंकि इस पानी की जो यूनिक जियो केमिस्ट्री हो रही है वो लॉन्गर वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करवा रही है। तो अगर आप विबग्योर जानते होंगे, विजिबल लाइट, तो विबग्योर जो स्पेक्ट्रम है वायलेट से रेड तक, उसमें लॉन्गर वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है। तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इस वजह से आप देखोगे तो इस लेक का कलर रेडिश ब्राउन देखने मिल रहा है। पर दोस्तों जो मेल्टिंग ग्लेशियर की बात अगर हम करें तो ये थोड़ी चिंताजनक स्थिति है, ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। एंड इसके पीछे अगर मैं कारण बताऊं तो ये एक आने वाले दिनों में बहुत गंभीर समस्या को उजागर कर रहा है। तो अगर आप देखें तो इन पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। तो उन्होंने ही
सिक्किम में पाया कि यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स 800 मीटर की लंबाई के थे 1988 में। अब जब इसको ऑब्जर्व किया, इतने सालों से यहाँ पे सैटेलाइट इमेजरी से लेक्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो 1988 में जो 800 मीटर के लंबाई के थे उनमें से कुछ ग्लेशियर तो अब उनमें से कुछ लेक तो 1600 मीटर के हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और वो अपना पानी धीरे धीरे इन लेक में डालते जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की समस्या बहुत ज्यादा अधिक होने वाली है। तो यहाँ पे आसपास में जो गांव हैं वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से। तो ये सडन फ्लड होता है, सडन फ्लड होती है, अचानक से बाढ़ आती है और पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता है। तो सवाल उठता है ये कैसे होता है? तो आइए जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये है ग्लेशियर। किसी जमाने में ग्लेशियर यहां तक आया करती थी। जब ग्लेशियर चलती है तो इस प्रकार से जमीन पर वो चल रही होती है। जब वो जमीन पर चलती है तो क्या करेगी? नीचे की मिट्टी को भी तो तोड़ती हुई जाएगी ना, जिस बेस रॉक पे चल रही है। तो जैसे जैसे आगे जाएगी, आगे ग्लेशियर के टिप पे यानी टंग पे, स्नाउट पे, यहां पर क्या होगा? कुछ मिट्टी जमा होती जाएगी। तो यहां पे आप देखोगे तो ग्लेशियर साथ में सेडिमेंट्स जमा करती हुई आगे अपने साथ कैरी करती हुई जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं? इस मिट्टी को कहते हैं मोरेन। अब अगर एंड पे हो मोरेन तो क्या कहेंगे? टर्मिनल मोरेन। ये सब क्या है? टर्मिनल मोरेन। अब क्या हुआ? अब ग्लेशियर पिघलने लगी। जब ग्लेशियर पिघलने लगेगी तो अब बर्फ कभी यहां तक थी, अब देखो तो बर्फ बस इतने ही पार्ट में है। तो अगर बर्फ पिघलेगी तो इसकी पानी भी तो बह के निकलेगी। अब ये पानी बह के निकल रही है लेकिन यहाँ पे मोरेन डिपॉजिटेड है। तो मोरेन के होने की वजह से वो पानी आगे बह के आगे नहीं जा रही, उतने ही इलाके में जमा हो गई है। तो ये क्या बन गया है? ये एक ग्लेशियल लेक है। जैसा आपने देखा वहां पर भी ग्लेशियल लेक देखा, ये जो ग्लेशियल लेक आपने देखा है यहाँ पे साइंटिस्ट ने जो पाया है, ये कुछ ऐसा ही बना हुआ ग्लेशियल लेक है। अब दोस्तों ये जो ग्लेशियल लेक है, धीरे धीरे मेल्ट वाटर क्या होगी? बढ़ती जाएगी। इस लेक में पानी की वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फाइनली एक टाइम आएगा जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इतनी हो जाएगी कि ये दीवार इस पानी के फोर्स को बियर नहीं कर पाएगी। पानी की जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इसकी रोकने की जो ताकत है उससे ज्यादा हो जाएगी। तो एक टाइम के बाद पानी सारा का सारा मिट्टी बहाते हुए अचानक से बह के निकल जाएगी। तो उस फ्लड को कहते हैं ग्लेशियल लेक। ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट यानी फूट के निकलना, आउटबर्स्ट फ्लड। तो आई होप अब क्लियर हो गया। तो यही है। तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जैसी गंभीर समस्याएं आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। तो सडन फ्लड होते हैं, फ्लैश फ्लड होते हैं, तुरंत के तुरंत सारे के सारे गांव साफ हो जाते हैं। रही बात इस रेड लेक की, तो साइंटिस्ट अब कह रहे हैं कि समर में जाएंगे और जाके फिजिकली इसको एग्जामिन करेंगे। तो आने वाले दिनों में इस पर और आपको क्या कहानी है इसकी जल्द ही पता चलती जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। तो आपको बता दूं अनअकैडमी में हम पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, हर दिन हो रही है। साथ साथ जब भी आए यूज द कोड KC10, इससे आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी। एंड जब भी आए अनअकैडमी तो यूज द कोड KC10। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। अल्टीमेट सरप्राइज 20 बुक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। 28 अप्रैल तक ये भी है। एंड मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी रन की जा रही है। आइकनिक एंड प्राइसेस आप देख सकते हैं। KC10 10% ऑफ के बाद जो जो कॉस्ट हैं यहाँ पर आपको दिए हुए हैं इन दोनों कॉलम में, और ये कॉस्ट नहीं है। साथ साथ दोस्तों ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के भी पैकेजेस आप देख सकते हैं, उसके भी कॉस्ट देख सकते हैं। तो 24,750 में 1 साल की सब्सक्रिप्शन है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। एंड GS एंड ऑप्शनल का भी कॉम्बो पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। UPSC ड्रीम के लिए लोन भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये भी आप नीचे लिंक दी गई है, उसके थ्रू आप अवेल कर सकते हैं। KC10 कोड का उपयोग करें उस वक्त। फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है, तो आप उसका भी सदस्य जरूर बने, KC10 से एनरोल करें। नए बैचेस 21 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं, तो यही वक्त सही है अनअकैडमी सब्सक्राइब करने का। एंड अनअकैडमी कॉम्बैट भी हर संडे को रन की जा रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।